यस स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म फ्यूल। फ्यूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर इज कॉल्ड फ्यूल। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि जलने पर एयर के प्रेजेंस में जो कि हीट प्रोड्यूस करता हो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी टू रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप कोई भी दो सोर्सेज लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी लिखा है। आपको जो इजी लगता हो आप वो दो सोर्सेज अपनी बुक में से देख के लिख सकते हैं। डिफाइन द टर्म कार्बोनिजेशन। तो कार्बोनिजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल। कार्बोनिजेशन क्या है? डेड प्लांट मटेरियल का जब कन्वर्जन हो जाता है कोल में, ठीक है, जब वो बहुत सालों तक अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे रहते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, इसी कन्वर्जन को बोलते हैं कार्बोनिजेशन। फोर्थ क्वेश्चन, नेम 3 मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोई भी 3 प्रोडक्ट के आपको नाम लिखने हैं, तो 3 ही प्रोडक्ट बनता ही है जब हम कोल को एयर के एब्सेंस में जलाते हैं, तो दैट इज़ कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट 2 यूजेज ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ एसफाल्ट एंड पैराफिन वैक्स। एसफाल्ट और पैराफिन वैक्स जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के। जब उसकी रिफाइनिंग होती है तो एसफाल्ट का क्या 2 यूज़ है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। रोड बनाने के काम में आता है ये, और इलेक्ट्रिक पोल्स का जो अंदर का साइड होता है उसको कोट करने के काम में आता है। पैराफिन वैक्स क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ग्रीस। ग्रीस के रूप में यूज़ होता है ये, और इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स। मोमबत्तियाँ बनाने के काम में आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG, LPG एंड PNG? ये आपकी बुक में साफ दिया हुआ है। CNG इज़ compressed नेचुरल गैस, LPG इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और PNG इज़ पाइप्ड नेचुरल गैस। तो ये था आपका डी वाले ब्रीफ में छोटे छोटे आंसर्स। अब हम लोग ई वाले आंसर्स देखते हैं। ई में देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। कोल फॉर्मेशन को आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम प्लांट रिमेन्स गॉट डीप बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट। जब प्लांट जो है काफ़ी सालों तक अर्थ क्रस्ट के अंदर दबा रहता है, तो ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज प्लांट रिमेन्स वर चेंज थ्रू जियोलॉजिकल एक्शन एंड दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ कोल। तो बहुत सालों बाद उसमें क्या होता है, जियोलॉजिकल एक्शन की वजह से जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है प्लांट रिमेन्स की, वो चेंज होने लगती है और क्या क्रिएट करने लगती है? कोल। और इसी प्रोसेस को, यही जो डेड प्लांट मटेरियल से जो कोल बनता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनिजेशन। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। हमने 4 तरह का कोल पढ़ा था, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो यहाँ पे 2 तरह के कोल में डिफरेंस पूछा है। इसमें आपको डिफरेंस में मेनली कार्बन कंटेंट और यूजेज आप बता देंगे तो डिफरेंस आपका हो जाएगा। जैसे कि लिग्नाइट कोल का कार्बन कंटेंट 38% होता है, और ये यूज़ होता है मेनली इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। ये सबसे लोएस्ट ग्रेड है कोल का। ठीक है। बिटुमिनस कोल का जो कार्बन कंटेंट होता है वो 65% होता है, और ये पावर जनरेशन में ये भी यूज़ होता है, और ये एक तरह का फ्यूल बनाने के भी काम में आता है, जिसको कोक बोलते हैं। कोक आपने पीछे पढ़ा था, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल का होता है तो कोक बनता है। तो ये बिटुमिनस कोल जो है उसमें यूज़ होता है। हाउ डू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर इन नेचर? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नेचर में कैसे अकर करते हैं? तो पेट्रोलियम जो है वो मॉडरेट डेप्थ पे पाया जाता है, दैट इज़ 500 मीटर टू 2000 मीटर, इतने नीचे, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक। ये फ़ोटो मैंने आपको कल भेजा था। 2 लेयर होते हैं इम्परवियस रॉक के, उसके बीच में ये पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है वो मिक्स होता है सॉल्ट वाटर के साथ, पाया जाता है सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स्ड रूप में। ठीक है। जबकि नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम से लाइटर होता है। गैस है तो उससे लाइट ही होगा, हल्का होगा, तो वो ट्रैप रहता है बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। रॉक कैप उसके ऊपर और पेट्रोलियम लेयर उसके नीचे, और बीच में नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस। मेन एडवांटेजेस क्या है नेचुरल गैस यूज़ करने के? तो भाई ये रीडली, इट बर्न्स रीडली, आराम से जलता है, और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इट इज़ यूज्ड एज बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल। ये बेटर और ग्रीन ऑटोमोबाइल फ्यूल है। कोई बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है।
इट इज़ यूज्ड एज अ बेस इंग्रेडिएंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने के लिए बेस इंग्रेडिएंट के रूप में भी ये यूज़ होता है। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, कीपिंग इन माइंड देयर अवेलेबिलिटी इन नेचर एक्सप्लेन द नीड ऑफ यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम जुडिशियसली। क्यों ज़रूरत है हमको कोल और पेट्रोलियम को जुडिशियसली यूज़ करने के लिए? क्यों? बिकॉज वी नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं। कैसे? अगर ये इफ़ दे आर यूज्ड वंस दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक बार ये रिप्लेनिश हो गए, ख़त्म हो गए, तो कम पीरियड ऑफ टाइम में ये बनेंगे नहीं। दे विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश। ये बहुत साल लेंगे रिप्लेनिश होने के लिए, ठीक है। दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं, इसीलिए इनको जुडिशियसली हमको यूज़ करना चाहिए ताकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।